बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं लाइफलाइन सार्फिन से भी ओवर बिलिंग। मोहसिन नकवी जुल्म के खिलाफ ढाल बन गए। वफाकी वजीर दाखिला ने करप्ट माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। FI अफसरान से 100% नताइज तलब। पाकिस्तान भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म दे दिया गया है। मोहसिन नकवी का कहना है कि ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दे दिया है। FIA के अफसरान को ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाने की हदायत दी गई है। उन्होंने कहा है कि ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्वस अमला किसी रायत का मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओवर बिलिंग के मामले पर अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लेस्को की टाउनशिप डिवीजन में बड़े घपलों का इंकशाफ। गोस्ट अकाउंट्स की मद में मुलाजिमीन की मिली भगत से फ्रॉड। FIA ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ज़राए ने बताया कि घोस्ट अकाउंट्स की मद में मुलाजमीन की मिली भगत से फ्रॉड किया गया, जिस पर FIA ने माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी। कंपनी में मुलाजमीन के मुख्तलिफ बिल्स को बुनियाद बनाकर माली फ्रॉड किया गया। FIA ने लेस्को के फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड्स की अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस और अकाउंटेंट से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। लेस्को अफसरान में खलबली। छुट्टियों की दरख्वास्तें आने लगी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर रुखसत पर चले गए। तारिक उस्मान को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज का चार्ज मिल गया। ओवर बिलिंग के खिलाफ भी शिकंजा सख्त। पहली बार बड़े मगरमच्छ भी जाल में फंस गई। एक्सियन बागबानपुरा रबियार का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। लेस्को में रिकवरी और बिलिंग के सरबराह राय मोहम्मद असगर 15 रोज रुखसत पर चले गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को में तारिक उस्मान को बतौर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। अब्बास अली को मैनेजर S&I तैनात करके मुहिम के दौरान फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में FIA ने एक्सियन बागबानपुरा को 4 रोज का रिमांड खत्म होने पर जिला कचहरी पेश किया। FIA ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है। मुलजिम के दीगर साथियों के भी मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। मुलजिम से पूछती 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने वकला का मौकिफ सुनने के बाद मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सरकारी अस्पतालों में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सहूलत ठेके पर देने का फैसला। लाहौर के 3 अस्पतालों में एंजियोग्राफी की मशीनें ठेके पर काम करेंगी। पूरा फार्मा पंजाब के 13 अस्पतालों में मशीनें नस्ब करेगी। हुकूमत एंजियोग्राफी के 11,750, एंजियोप्लास्टी के लिए 15,750 अदा करेगी। एंजियोग्राफी के 11,750, एंजियोप्लास्टी के लिए 15,750 अदा करेगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3 एंजियो मशीनें नस्ब होंगी। गंगाराम अस्पताल में 1, मेहू अस्पताल में 2 मशीनें ठेके पर लगेंगी। हुकूमत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में इस्तेमाल होने वाला सामान खुद फराहम करेगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3 एंजियो मशीनें नस्ब होंगी। मेहू अस्पताल और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2 एंजियोग्राफी मशीनें नस्ब होंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से पूरा फार्मा को टीचिंग अस्पताल में माहाना 4800 एंजियोग्राफी टेस्टों की गारंटी दी गई है। वुज़रा और अफसर शाही पर अखराजात करोड़ों में। स्कूलों में बच्चों की तालीम और तरबियत के अखराजात आटे में नमक के बराबर। हुकूमत का पंजाब में बच्चों को बेहतरीन और मायारी तालीम देने का अनोखा फैसला। फी तालिब इल्म अखराजात में 150 रुपये माहाना इजाफे का फैसला हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों की तालीम और तरबियत के अखराजात आटे में नमक के बराबर हैं, जिसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतादिद बार अखराजात में इजाफे की इल्तिजा की, मगर नहीं सुनी गई। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बच्चों को बेहतरीन और मयारी तालीम देने के लिए फी तालिब इल्म माहाना अखराजात बढ़ा दिए हैं। पंजाब हुकूमत को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक लाहौर और पंजाब में पेफ के तहत चलने वाले सरकारी स्कूलों में फी तालिब इल्म माहाना अखराजात में 150 रुपए के इजाफे का फैसला किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक पेफ के तहत चलने वाले सरकारी स्कूल में प्राइमरी स्कूल के एक तालिब इल्म पर माहाना अखराजात 600 रुपए किए जा रहे हैं, जो अब 750 रुपए कर दिए गए हैं। नए अखराजात के मुताबिक अब हुकूमत एक तालिब इल्म पर 25 रुपए एक दिन में खर्च कर रही है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फी तालिब इल्म 150 रुपए के अखराजात बढ़ाने पर सिफारिश की थी। पंजाब हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन की सिफारिश पर असूली मंजूरी दे दी है।
नून लीग का तरक्याती मंसूबों की तशहीर का फैसला। लाहौर के मेगा मंसूबों की तशहीर के लिए 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तशहीर के लिए अखराजात का तखमीना हुकूमत को पेश। पंजाब हुकूमत 2 मरहलों में मंसूबों की तशहीर करेगी। लाहौर में 21 अरब से अवामी तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। नून की हुकूमत अपने दौरे हुकूमत में शुरू किए गए मंसूबों की बाकायदा तशहीर करेगी। ज़राए के मुताबिक तशहीर के लिए अखराजात का तखमीना हुकूमत को पेश कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत 2 फेजेज में अपनी तशहीर करेगी। लाहौर में 21 अरब रुपए की लागत से अवामी तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। ये मंसूबे वहाँ शुरू किए जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादियों ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इन मंसूबों की तशहीर पर हुकूमत 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। LDA का ज़ेरे तामीर मेगा प्रोजेक्ट से डी फोकस होने के बाद तज़ीनो आराइश के मंसूबों पर भी फोकस ना रहा। जैन मंदिर पर शहरियों की आसाइश के लिए सीटिंग एरियाज का प्रोजेक्ट 6 माह बाद भी मुकम्मल ना हो सका। निगरान हुकूमत ने जाते जाते ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। LDA इंजीनियरिंग विंग ने हुकूमत जाते ही मंसूबे पर तवज्जो न दी, जबकि मंसूबे का 80% काम मुकम्मल जबकि 20% लटक गया है। साबिक निगरान हुकूमत ने शहरियों और तलबा के अलावा ऑरेंज लाइन के मुसाफिरों के लिए रेस्ट पॉइंट बनाया था। मंसूबे से हैले कॉलेज के तलबा और अनारकली स्टेशन आने और जाने वालों ने मुस्तफीद होना था। जैन मंदिर से मुल्का अराजी पर 10 सिटिंग एरियाज बनाने का काम सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर तक महदूद है। ग्रीन एरिया, प्लांटेशन वर्क और लाइट वर्क्स होना बाकी है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि मंसूबे को चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतालबात मंजूर। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। पंजाब हुकूमत ने ब्रायलर की कीमतों के मैकेनिज्म का फार्मूला बहाल कर दिया। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन कीमत का तयन करेगी। ब्रायलर फार्म एसोसिएशन भी मुशावरत का हिस्सा होगी। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स का ऐलान। ब्रायलर गोश्त बेचने वालों की हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब भर के अवाम खवार। पोल्ट्री ट्रेडर्स के मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पोल्ट्री ट्रेडर्स के कायदीन ने लाइव स्टॉक और सियासी कायदीन से मुलाकात की और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त और जिंदा मुर्गी की कीमतों के तयन का फार्मूला बहाल करने का मुतालिबा किया। मुज़ाकरात में तय पाया कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन, ब्रायलर फार्म्स एसोसिएशन कीमत का तयन करेंगे। जिस एसोसिएशन का ब्रायलर का रेट सबसे कम होगा वही लागू होगा। दूसरी जानिब दिन भर पोल्ट्री ट्रेडर्स की हड़ताल के बाइस शहर में मुर्गी की मंडियां वीरानी का मंजर पेश करती रहीं। शहर में यौमिया खपत 8500 मन है। मुर्गी की सप्लाई ना आने की वजह से ढाबों, होटलों, बारबेक्यू पॉइंट्स, फास्ट फूड पॉइंट्स का कारोबार भी शदीद मुतासिर रहा। गली कूचों में वाक़े दुकानें भी बंद रहीं। लाहौरिये भी चिकन ना खा सके। सस्ती रोटी की दुहाई हुकूमत कुछ ना कर पाई। नान बाई एसोसिएशन का रोटी की कीमत कम करने से साफ इनकार। हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले महंगाई पर काबू पाने का मशवरा दे दिया। शहर में रोटी 20, नान 25 रुपए का फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया का भी एक्शन। महंगी रोटी बेचने वाले मुतअद्दिद रेस्टोरेंट सील, भारी जुर्माने। तनूर मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। रोटी 20 रुपए, नान की 25 रुपए में फरोख्त जारी है। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत कम करने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि आटा महंगा होगा तो सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करने से पहले महंगाई कंट्रोल करे। हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बन गई है। गैस भी नहीं आती है, LPG हम इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी आटा सस्ता कर दिया है। अभी आज का रेट जो है ना वो कह रहे हैं 2100 रुपया या 2000 रुपया। आज जो मेरा लड़का डीलर से आटा लेके आया वो 2500 रुपए का लेके आया बैग। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की जानिब से महंगी रोटी बेचने वाले मुतादिद रेस्टोरेंट सील और भारी जुर्माने किए गए। 2297 मकामात की चेकिंग के दौरान 45 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 122 मुकदमात दर्ज हुए। AC मॉडल टाउन, सिटी, कैंट, शालीमार और रायविंड ने कार्रवाइयां की। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन का कहना है कि किरायों में 10% इजाफे की तजवीज़ थी। अवामी मुफाद में 5% किराया बढ़ाया।
डीजल की कीमतें बढ़ने से स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा होगा। दूसरी जानिब महकमा रेलवे ने फ्रीट किरायों में इजाफा कर दिया। मालगाड़ियों के फ्रीट किरायों में 2% इजाफा हो गया है, जबकि फ्रीट किरायों में इजाफे का इतलाक 20 अप्रैल से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। अवामी मुफाद में 5% किराया बढ़ाया। डीजल की कीमतें बढ़ने से स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा होगा। दूसरी जानिब महकमा रेलवे ने फ्रीट किरायों में इजाफा कर दिया। मालगाड़ियों के फ्रीट किरायों में 2% इजाफा हो गया। फ्रीट किरायों में इजाफे का इतलाक 20 अप्रैल से होगा। पंजाब हुकूमत ने स्कीमों के लिए 2 अरब 49 करोड़ से जायद के फंड्स जारी कर दिए। मुतअद्दिद अमराज के कंट्रोल और हस्पतालों के इंतजामी अमूर के लिए बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने 2 अस्पतालों के लिए 2.6 अरब रुपए ग्रांट दे दी। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े मंसूबों के ज़रिए अल्तवा फंड्स भी जारी कर दिए गए। बरकी रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों के फंड्स का अजरा भी कर दिया गया है। बंद रोड मंसूबे के लिए 1 अरब के फंड्स का अजरा कर दिया गया है। शाहदरा मंसूबे के बाकी मानदा 33 करोड़ से जायद के फंड्स का अजरा कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 38 स्कीमों के लिए फंड्स दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने जनरल अस्पताल को 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 1.1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। बजट अस्पतालों के मुलाजमीन की तनख्वाहों, बिजली गैस के बिल्स, पेट्रोल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किया गया है। जबकि मुतादिद बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए महकमा सेहत को 268 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। लाहौर बोर्ड ने 6000 से ज्यादा मशकूक इम्तिहानी अमले की आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया। अब सिर्फ एजुकेशन अथॉरिटीज और डायरेक्टर कॉलेज से आने वाली फहरिस्तों के मुताबिक अमले की ड्यूटी लगाई गई है। लाहौर बोर्ड ने 6000 से ज्यादा मशकूक इम्तिहानी अमले की आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया। ज़राए के मुताबिक निजी अमले के तमाम असातिज़ा को भी ऑनलाइन सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा अमला मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स में नकल करवाने में मुलव्वस था। लाहौर बोर्ड कंडक्ट ब्रांच की जानिब से निजी अमले को मेरिट के बरखिलाफ इम्तिहानी ड्यूटियों पर लगाया गया था, जिसके बाद इन असातिज़ा की ID बोर्ड के सॉफ्टवेयर में शामिल हो गई थी। बोर्ड हुकाम का कहना है कि अब सिर्फ एजुकेशन अथॉरिटीज और डायरेक्टर कॉलेज से आने वाली फहरिस्तों के मुताबिक अमले की ड्यूटी लगाई गई है। अगर किसी जगह अमला नहीं तो वहाँ रिटायर्ड सरकारी टीचर को तैनात किया जाएगा। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर हो गया। ऑपरेशन चलाने के लिए जहाज़ों की तादाद कम तरीन सतह पर पहुँच गई। 12 777 जहाज़ों में से सिर्फ 5 जहाज़ ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर होने से PIA का यौमिया रेवेन्यू भी कम तरीन सतह को छूने लगा। ज़राए के मुताबिक नजकारी के ऐलान के बाद PIA में जहाज़ों के पुर्जों की फराहमी समेत मेंटेनेंस का काम भी लटक गया। 777 जहाज़ ना होने के सबब लॉन्ग रूट में छोटे जहाज़ चलाने से रेवेन्यू में कमी का सामना है। फ्लाइट ऑपरेशन चलाने की रीढ़ की हड्डी एयरबस A320 का फ्लैट भी आधा रह गया। फ्लाइट ऑपरेशन के लिए सिर्फ 8 से 9 तैयारे दस्तयाब हैं। रेवेन्यू में कमी के सबब कौमी एयरलाइन को आने वाले दिनों में फ्यूल की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हरबंसपुरा पेप्सी स्टॉप पर संगीन सीवरेज मसाइल से परेशान दुकानदारों ने शदीद एहतजाज किया। वंडाला रोड, अजीज कॉलोनी, शाहदरा की गलियां सब बहाली का शिकार हो गईं। सॉफ्ट रोड, बाबू साबू में 15 साल से सड़क और सीवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है। बंसपुरा पेप्सी स्टॉप पर संगीन सीवरेज मसले से परेशान दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सड़क किनारे गंदा पानी जमा होने से दुकानदारों के कारोबार ठप होकर रह गए। सीवरेज का पानी इलाके में बदबू और मच्छरों की अफजाइश का सबब बनने लगा। शहरियों का बावुजू होकर घरों से मसाजिद तक जाना मुहाल हो गया। वंडाला रोड, अजीज कॉलोनी, शाहदरा की गलियों की किस्मत हुकूमती दावों और वादों के बाद भी बदल न सकी। गलियां टूट फूट का शिकार होने से गाड़ियां हचकोले खाते हुए गुजरती हैं। इलाका में जगह जगह गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं, जबकि बिजली के लटकते तारों ने भी मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया और हुकूमत से मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने का मुतालिबा कर दिया। 100 फुट रोड, बाबू साबू के इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका में 15 साल से सड़क और सीवरेज का कोई निजाम मौजूद नहीं। गटरों के ढक्कन गायब होने से मकीन गिरकर जख्मी होने लगे। घरों के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों का जीना दोभर हो गया। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मसाइल हल करने की इस्तदा कर दी। गुरु मांगट रोड पर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट की टाइलें भी खस्ता हाल, जबकि टूटियां नशा के आदी अफराद उतार कर ले गए। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस मकीन साफ पानी की नेमत से महरूम हो गए।
घरों में आलूदा पानी आने के बाइस इलाका मकीन वर्कशॉप इंतजामिया की जानिब से रखे गए वाटर कूलर से बोतलें भरने लगे। मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी के बाइस इलाका में साफ पानी की शदीद किल्लत है। वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर्स पर गर्डर्स रखने का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। गर्डर्स रखने का काम 3 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेलवे हुकाम के साथ मुशावरत के बाद रात 12 से सुबह 6 बजे तक काम करने का शेड्यूल तरतीब दिया गया है। वाल्टन रोड तक रसाई के लिए अप्रोच रोड पर काम दिन रात जारी है। पंजाब में महकमा एक्साइज को 25% स्टाफ की कमी का सामना। लाहौर समेत सूबा भर में 3,359 में से 840 सीटें खाली हैं। पंजाब में सालाना 40 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा करने वाले तीसरे बड़े महकमे में बड़े पैमाने पर छोटे और बड़े अफसरान की सीटें खाली हैं। महकमे में 2,519 अफसरान और एहलकारों के साथ सालाना टारगेट हासिल किया जा रहा है। ग्रेड 20 की डीजी रैंक की 2 में से 1 सीट, ग्रेड 19 के डायरेक्टर्स की 15 में से 2 सीटें खाली हैं। ग्रेड 18 के डेप्यूटी डायरेक्टर की 31 में 14, ग्रेड 17 के ईटीओस की 14 जबकि ग्रेड 16 के इंस्पेक्टर्स की 145 सीटें खाली हैं। इसी तरह कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स की 1,163 में से 271 सीटें खाली हैं। ग्रेड 5 से ग्रेड 16 के मिनिस्ट्रियल स्टाफ की 1,108 में से 375 सीटें खाली हैं। महकमा एक्साइज ने खाली सीटों और दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक हुकूमत को आगाह कर दिया। लाहौर की बड़ी मार्केट्स के ताजो बरादरी का टैक्स चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ। FBI टैक्स नाबदहिंदगान के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। बड़ी मार्केट के ताजों की लिस्टें मुरतब कर ली गई। की अकबरी मंडी, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ और अनारकली के ताजिरों की लिस्टें मुरतब की गई हैं। माल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन समेत दीगर इलाकों के ताजिरों की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक तमाम मुतल्लिका ताजिरों और सनतकारों को हतमी नोटिस चंद हफ्तों में वसूल करवा दिया जाएंगे। ताजिरों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डाटा से मुताबिकत नहीं रखता। मुतअद्दिद ताजिरों की सालाना आमदन करोड़ों में जबकि टैक्स की अदायगी चंद हजार रुपए में की गई है। बेशतर ताजिरों और सनतकारों के पास जमीनी रकबा और बैरून मुल्क बिजनेस भी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कुत्ते पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक करने का केस। सेशन अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने इस्लाम दीन की दरख्वास्त जमानत मुतालिका मजिस्ट्रेट की अदालत में भिजवा दी। अदालत के बाहर मुलजिम का बेटा रोता रहा। सेशन जज इकबाल सिपरा की अदालत में अनोखी केस की समाअत हुई। मुल्जिम इस्लाम दीन पर कुत्ते पर तशद्दुद करने और गैर इंसानी सलूक करने का इल्जाम लगाकर ग्रीन टाउन के मकीनों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। अदालत में मुल्जिम के बेटे अहमद ने दरखास्त जमानत दायर की। रोते हुए इसका कहना था कि मेरे बाप को दुकानदारों ने चपकलिश की वजह से केस में मुलविस कराया। हमारे वाला साहब में ऐसा कोई ऐप वैल नहीं है, लेकिन ये सब दुकानदारों को पर साथ वालों ने ना फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था दुकान खाली कर दो, मेरे अब्बू ने दुकान खाली नहीं की। उन सब ने ना प्लान बनाया या जो भी किया, उन सब ने ना ये शद्दत उस पर डाल दिया। सेशन कोर्ट में दायर होने वाला केस अपनी नोयत का अहम केस है, जिसमें ग्रीन टाउन पुलिस ने कुत्ते पर तशद्दुद करने के इल्जाम पर मुल्जिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया। इस्लाम दीन के वकील का मौक़िफ़ है कि केस का कोई गवाह नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले किया गया। FIR में दर्ज मुल्जिमान को सजा नहीं दी जा सकती। उन मंदरजात को ठोस एविडेंस के जरिए प्रूफ करना अदालत प्रोसिक्यूशन जिम्मेदारी है। इस केस में प्रोसिक्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के बराबर है। एडिशनल सेशन जज इकबाल सिपरा ने पुलिस रिपोर्ट और वकील मून खोकर के दलाइल के बाद अनोखे केस में मुल्जिम की दरखास्त जमानत को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फ्रीकैंट के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। केस की मजीद समात 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के खिलाफ अस्करी टावर हमला केस, 2 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख होने की वजह से केस की समात न हो सकी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त पर समात करना थी। उमर सरफराज चीमा ने जेल ट्रायल रुकवाने के लिए हाई कोर्ट से रजू किया है। एडिशनल सेशन जज नईम अब्बास ने गुलकार मीशा शफी के खिलाफ हद के इज्जत के दावे की समात 2 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत में मीशा शफी की ऑनलाइन जराह वकला ने मुकम्मल कर ली।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने खरीदा शाह के पेश होने पर अस्करी टावर हमले के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। इसी मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को जेल से अदालत पेश किया गया। मुकदमे की मजीद समाअत 2 मई को होगी। एडिशनल सेशन जज नदीम हसन की अदालत में जिले शाह केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत 30 अप्रैल तक मंजूर। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। फवाद चौधरी के खिलाफ पुलिस ने जिले शाह केस के हकायक गलत बताने और पुलिस पर झूठे इल्जामात लगाने पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। गंदम की फसल के लिए नाकिस स्प्रे देने और फसल खराब होने का मामला शहरी ने असलम सन्स एंड कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत में 1,85,00,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने रोटी की कीमत में मजीद कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं आटे का 20 किलो बैग 500 रुपये मजीद कम कर दिया गया है। 2 दिन में नई कीमतों पर 80% तक आमद दरामद कराया गया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि अली अमीन गंडापुर खुद टिकटॉकर हैं, अब काम में मरियम नवाज की कॉपी कर रहे हैं। इत्तलात अस्मा बुखारी और बिलाल यासीन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सस्ती रोटी के ऐलान पर अमल दरामद जारी है। 2 दिन में 10,000 मकामात चेक किए गए। रोटी की कीमत में कमी बहुत ज्यादा रिलीफ है। इसके लिए मजीद इकदाम भी यकीनी बनाएंगे। 2 दिन से ही इसका नोटिफिकेशन 2 दिन पहले हुआ और वायलेशन के शौकीन बन चुके हैं, तो उसको फिर एक डंडा फोर्स इस्तेमाल की और 10,000 के करीब हमने तकरीबन इंस्पेक्शन 2 दिन के अंदर किए हैं। 20-25% वायलेटर्स मिले, मतलब कि 2548 के करीब वायलेशंस मिली। उस पे हमने 423 के करीब लोगों को अब तक हमने अरेस्ट भी कर लिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज फलाही कामों को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। माजी में किसी ने रोटी सस्ती करने का नहीं सोचा। वज़ीर आला केपी के हर काम में मरियम नवाज को कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने मेट्रो बस पर भी तनकीद की थी, अब सस्ती रोटी पर भी तनकीद के बाद खुद सस्ती रोटी देने का ऐलान कर रहे हैं। हमने बैग पर अपने कायद नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई, जबकि PTI ने अपने लीडर की तस्वीर जूते पर लगा रखी है। मेरी लीडरशिप को हर वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी हो सकती है। ये अपनी चीफ मिनिस्टर की जो है वो बाकायदा तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस वक्त पूरी इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। ये 2-3 दिन से जो है वो हर जगह पर जो इस रोटी की कीमत है इसको मेक श्योर कर रहे हैं। वज़ीर खुराक और वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इस अज़्म का इजहार किया कि सस्ती रोटी के हवाले से इंतजामिया और हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर अमल तेजी से जारी है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। NA 119 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। न्यू बकनवाल में जलसे का इनेकाद किया गया है। उम्मीदवार NA 119 अली परवेज मलिक जलसे में शरीक हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो बड़े जोरों शोर के साथ जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भी भरपूर तरीके से चलाई जा रही है। मैं इस वक्त न्यू बुकनवाल NA 119 में मौजूद हूं, जहां पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज मलिक हैं और उनके साथ बात भी कर लेते हैं। मलिक साहब, चंद हफ्ते पहले ही इलेक्शन हुआ, भरपूर लीड के साथ इसी हलके से मोहतरमा मरियम नवाज जीती। अब आप यहाँ पे आए हैं, कैसा मोराल देख रहे हैं? गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो क्या देखते हैं कि लीड बढ़ेगी या जीत का जो आपने पैटर्न बनाया वो क्या होगा? देखिए मेरे भाई, NA 119 हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता है। ये वो हलका है जिसके ऊपर मेरे मरहूम वालिद ने यहाँ पे 10-15 साल से सियासत करते आ रहे हैं। ये वो हलका है जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी साहब को जब टिकट दे के भेजा और वो जेल में थे, इन लोगों ने रिकॉर्ड लीड के साथ काम करवाया। तो जिस हलके के अंदर राना परवेज़ जैसे, मलिक सलीम अवान जैसे, रिजवान भट्ट जैसे मियाँ नवाज शरीफ के शेर बसते हो, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो भी आदमी मियाँ नवाज शरीफ का टिकट लेके आएगा उसका सर ये फख्र से बुलंद करेंगे। क्या जी बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जमे गफीर है, कारकुनान का नारेबाजी की जा रही है। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए भरपूर तरीके से तैयारियां जो है वो जारी हैं। पर्चियां वोटरों को पहुंचाई जा रही हैं। लीडरान क़यादत खुद हल्के के अंदर। उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाब का मार्का उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। अंदरून भाटी गेट में लीगी उम्मीदवार बराए PP 147 मलिक रियाज की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन। PP 149 UC 172 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की खातिन वर्कर्स की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया।
بھاٹی گیٹ میں لیگی امیدوار برائے پی پی 147 ملک ریاض کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کمپین، اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا۔ اندرون بھاٹی گیٹ UC 37 میں ہونے والی کمپین میں پروفیسر خالد پیا، میاں لوکی، ملک شفیق، حاجی مکی، باؤ شکیل، آصف نظامی اور دیگر سینئر کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ اہل علاقہ نے لیگی رہنما کو ہار پہنائے اور پھولوں سے استقبال کیا۔ پی پی 149 UC 172 میں استحکام پاکستان پارٹی کی خواتین ورکرز کی کارنر میٹنگ ہوئی۔ صوبیہ نور نے شعیب صدیقی کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا۔ شعیب صدیقی کا کہنا تھا خواتین کے لیے تربیتی سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ خواتین معاشرے کی ترقی کا اہم کردار ہیں۔ پی پی 149 میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی شعیب صدیقی کے اعزاز میں دولتانہ ہاؤس میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شعیب صدیقی نے اہل علاقہ سے 21 اپریل کو عقاب کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل کی۔ ضمن انتخابی مارکہ پی پی 164 کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ امیدوار یوسف میو کی خیابان امین میں کارنر میٹنگ ہوئی۔ رہنما ڈوگر گروپ آف لاہور لیاقت علی ڈوگر کی جانب سے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ لیاقت علی ڈوگر نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے یوسف میو کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ کارنر میٹنگ میں تحریک انصاف لاہور کی قیادت سمیت کارکنان شریک ہوئے۔ پی پی 164 ضمنی انتخاب کے سلسلے میں تحریک انصاف کے جھلکے گاؤں میں کارنر میٹنگ ہوئی۔ کارنر میٹنگ کا اہتمام پی ٹی آئی سپورٹرز اہلیان جھلکے کی جانب سے کیا گیا۔ امیدوار سنی اتحاد کونسل محمد یوسف میو، علی امتیاز وڑائچ، ندیم افضال پاہٹ نے شرکت کی۔ چودھری صدیق سندھو، بابا محمد حسین سپاں والا، چودھری ظہور میو، نذیر احمد تبسم، چودھری اکرم میو، چودھری جمشید سندھو، چودھری مزمل میو اور دیگر نے انتظامات کو حتمی شکل دی۔ پی پی 147 میں تحریک لبیک پاکستان کی سیاسی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ پی پی 147 UC 37، 38، 39 اور 40 فیض آباد کا چھوپورہ، مصری شاہ، چمڑا منڈی، پنج پیر میں پی پی 147 کے اعظم وحید کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کمپین کی گئی۔ پی پی 147 کے نامزد امیدوار محمد یاسین انصاری نے شرکت کی۔ ڈور ٹو ڈور کمپین میں تحریک انصاف کے کارکنان نے لوگوں تک جماعت کا پیغام پہنچایا۔ پی پی 147 بادامی باغ میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع رحمان نے خصوصی شرکت کی۔ عید ملن پارٹی میں شفیق مغل، میاں جواد، چودھری فہیم گجر، محمد نعیم مغل شریک ہوئے۔ ملک سلیم، جگنو بٹ، رحمت علی بلہ، ذوالفقار اعوان سمیت کارکنان نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے عید کی خوشیاں منانے کے لیے کارکنان کا منہ میٹھا کروایا۔ میاں مشتبہ شجاع رحمان نے عوام سے وعدہ کیا کہ ان کی بہتری کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری کے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کی خوشی میں پیپلز پارٹی منورٹی ونگ پنجاب کی جانب سے کیک کٹنگ تقریب ہوئی۔ تقریب ایڈون سہوترا کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ تقریب نائب صدر پیپلز پارٹی منورٹی ونگ پنجاب ایڈون سہوترا کی رہائش گاہ مریم نشاط کالونی میں ہوئی۔ صدر ڈسٹرکٹ 3 صدر منورٹی ونگ پیپلز پارٹی عاصم عدنان، کامران مدنی، ولید تبسم سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ پاسٹر صابر انیس، پاسٹر امتیاز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دعائیں خیر کروائی۔ نامنتخب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حلف برداری تقریب پر کمیٹی کا اجلاس۔ حلف برداری کی تقریب کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس ناظمی استقبالیہ جماعت اسلامی پاکستان سید لطیف الرحمان شاہ کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ نوید زبیری، شجاع نعمانی، ڈاکٹر عنایت الرحمان، فرحان شوکت، مولانا عابد، نعیم قاری، فضل اکبر، سید عبدالعزیز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ناظم استقبالیہ جماعت اسلامی پاکستان سید لطیف الرحمان شاہ کا کہنا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان جمعرات کو امیر جماعت کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی کی شخصیات شریک ہوئیں۔ شہر میں روٹی اور نان کی زائد قیمتوں پر فروخت۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے شہریوں کو شکایات درج کروانے کی ہدایت کر دی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ صوبے بھر میں روٹی نان کی قیمت میں کمی کا اطلاق ہو چکا ہے۔ اس سے زائد قیمت کسی صورت اب وصول نہیں کی جا سکتی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ عوام کسی بھی جگہ روٹی نان کی قیمت کے حوالے سے شکایت وزیر اعلیٰ شکایت سیل نمبر پر کال کر کے یا قیمت پنجاب ایپ پر فوری درج کروائیں۔ روٹی کی قیمت میں کمی صرف اعلان تک محدود نہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین سے ملاقات۔ پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی درخواستیں سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کیے۔ لاہور پولیس کے کانسٹیبل محمد نسیم کی راولپنڈی ٹرانسفر کی درخواست ریلیف کے لیے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو بھجوا دی۔ جونیئر کلرک نعیم اختر خان کی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ چنیوٹ پولیس کے اے ایس آئی یوسف علی کی پروموشن کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 کو میرٹ کے مطابق کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سرگودا ٹریننگ کالج کے محمد رمضان کی چنگ کالج تبادلے کی درخواست پر اے آئی جی ایڈمن کو کارروائی کی ہدایت کر دی۔
CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास सिविल लाइन्स और इकबाल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में CCPO का कहना था कि खातिन और बच्चों पर जुल्म व तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम लाहौर पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले अनासर की महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं। CCPO ने कहा कि STPOs की नाकिस कारकर्दगी पर SPs भी जवाबदेह हैं। बिलाल सदीक कमियाना ने मुतल्लिका अफसरान को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। मोहम्मद इदरीस ने कहा कि केस की तफ्तीश सज़ा को जहन में रख कर करें, मिसल के हतमी नताइज कानूनी और मयारी हों। सूबे के तमाम SSPs, SPs इन्वेस्टिगेशन और दीगर सुपरवाइजरी अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस का कहना है कि मुल्जिमान को सजा दिलवाने के लिए सबूत और शवाहिद ठीक अंदाज से इकट्ठे किए जाएं। कोर्ट जाने से कबल केस की भरपूर तैयारी करें। तफ्तीश में कोई मसला हो तो बराह रास्त मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीशी अफसरान की गलतियों को दुरुस्त करवाने, ज़ेर इल्तवा चालान मुतल्लिका अदालत हाई में जमा करवाने की भी हिदायत की। भारतीय सिख यात्रियों की लाहौर आमद। SP सिटी काजी अली रजा ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SP सिटी ने रेलवे स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर मामूर नफरी को चेक किया और उन्हें अलर्ट रहने की हिदायत की। इस मौके पर ASP शाजिया इसाक, SHO शाहदरा और लोहारी गेट भी हमरा थे। काजी अली रजा ने लाहौर पुलिस की जानिब से पाकिस्तान आने वाले मेहमान सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए गए, गुलपाशी भी की गई। SP सिटी का कहना था कि लाहौर पुलिस तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए सिख यात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सदर DHO ताजर यूनियन बाबर इस्माइल भट्ट के बेटे डॉक्टर मोहम्मद अली बाबर की दावत वलीमा, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में चौधरी मोहम्मद एजाज, साबिक MP शेख रुहेल असगर, जाहिर शफीक, मोहम्मद यूसुफ, मलिक अमजद, खुरम भट्ट मधु थे। चौधरी आमिर सदीक, मियाँ उस्मान, बाऊ बशीर, हीरा भट्टी, उमर जावेद भट्ट, हाजी लियाकत अली, यूसुफ बेग मेहमान बने। मियाँ मोहम्मद अली, हाजी इशफाक, मुअज़्ज़म अली खान, मोहम्मद अशरफ, मुस्तफा कमाल, हाजी लतीफ़ भी शरीक हुए। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों और प्रॉपर्टी यूनियन के सदूर जबकि DHA के ताजिर भी शामिल थे। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट पी ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया, क्लासरूम्स का इफ्तिताह भी किया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने रूसी सफ़ीर एल्बर्ट का इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द में रशियन हाउस पाकिस्तान के हेड अरसलान M प्रोखोर और दीगर शामिल थे। प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज डॉक्टर नबीला रहमान, डॉक्टर हाफिज मुकीद, डॉक्टर कतरीना और फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। क्लासरूम्स की तज़ीनो आराइश रूसी हुकूमत की फंडिंग से की गई। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। रूस पाकिस्तान के साथ मुआशी ताउन को फ़रोग दे रहा है। पहली मरतबा पाक रूस तिजारत $1 अरब से तजावुज़ कर गई है। उन्होंने पाकिस्तान और रूस के माबैन सकाफ़ती ताल्लुकात को फ़रोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फेडरेशन चैम्बर की ज़ेली कायमा कमेटियों के कन्वीनियर्स को नोटिफिकेशन देने की तकरीब। साबिक सूबाई वजीर पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप शेख मोहम्मद तनवीर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज, चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम अस्कर, हारिस अतीक, शाहिद नसीर, रहमतुल्लाह जावेद, जावेद इकबाल समेत दीगर शरीक हुए। साबिक सूबाई वजीर शेख मोहम्मद तनवीर ने कहा कि कायमा कमेटियों में हर सेक्टर के माहिरीन को मुंतखब किया गया है। उन्होंने कहा कि FPCCI ने FPCCI थिंक टैंक बराए पाकिस्तान इकनॉमिक रिवाइवल एंड ग्रोथ तश्कील दिया है। SM तनवीर का मज़ीद कहना था कि थिंक टैंक की सरबराही डॉक्टर गोहर एजाज, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना, महसूलात और सरमायाकारी कर रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ कमेटियों के कन्वीनियर्स को नोटिफिकेशन दिए गए। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के मौके पर सुंदस फाउंडेशन ने वॉक का एहतमाम किया। CEO सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान, डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार, CEO अब्दुल सत्तार, डायरेक्टर अली राउफ ने शिरकत की। वॉक में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान ग्यास, हीमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा मोइन अली रऊफ और डॉक्टर सिविल सोसाइटी के मेंबरान और मरीजों ने शिरकत की। CEO सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान, डायरेक्टर अब्बास डार और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान ग्यास ने शहरियों से अतियात सुंदस फाउंडेशन में जमा करवाने की दरख्वास्त की। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। न्यू इत्तेफाक वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। विजडम 11 ने खिजरा वॉरियर्स को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी।
न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन में खेले गए मैच में खिसरा वॉरियर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 99 रन बना सकी। साकिब अली ने 26 और एहसन रियाज ने 23 रन की इनिंग्स खेली। विस्टम 11 की जानिब से जाहिद खान ने 5 और अली रजा ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में विस्टम 11 ने हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। फराज अहमद 68 और मुगीरा बिन रईस ने 21 रन की इनिंग्स खेली। विस्टम 11 के जाहिद खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। रमजान मुबारक और ईद उल फितर की तातीलात के बाद फेम फुटबॉल क्लब का ट्रेनिंग सेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। रमजान मुबारक के दौरान फेम फुटबॉल क्लब का ट्रेनिंग सेशन बंद रहा। क्लब के सदर ज़िया आरिफ डोगर का कहना था कि रमजान मुबारक के दौरान सिर्फ इफ्तारी से पहले कुछ वक्त के लिए ट्रेनिंग की जाती थी, ताहम अब दोबारा से मसनूई रोशनी में प्रैक्टिस की जा रही है। क्लब के तमाम खिलाड़ी अपनी फिटनेस को बहाल करने और तकनीक को बेहतर करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।